जब राम, लक्ष्मण और सीता लंका से रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे अपने पुष्पक विमान से, तो उनका पुष्पक विमान किष्किंधा से ऊपर उड़ रहा था। किष्किंधा पूरा एकदम पहाड़ों की श्रृंखला, हरा भरा पहाड़, और उसके नीचे में एक तलहट्टी तराई का क्षेत्र था, बहुत ही सुंदर जगह। उसके ऊपर से पुष्पक विमान उड़ रहा था। तो वहाँ पर राम को एक मैसेज आता है, एक टेलीपैथी आता है कि हनुमान, जानते हैं आप लोग किष्किंधा के निवासी थे, वहीं रहते थे, तो वहाँ से एक टेलीपैथी आया कि यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर कुछ रुकिए और फिर इसके बाद जाइए। राम भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि हनुमान जी से ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो निमंत्रण दे रहे हैं हम लोगों को आने के लिए, तो क्या उतरा जाए क्या? तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हनुमान जी को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, उनके बात का तो मानना ही पड़ेगा। और इसलिए वे लोग किष्किंधा पर लैंड करते हैं, पायलट को बोल करके उनका पुष्पक विमान किष्किंधा पर आता है। तो पहले से प्रोटोकॉल निर्धारित किया हुआ था कि कौन किसका स्वागत करेगा। तो उसी प्रकार जो हनुमान की जो माँ थी अंजना, उन्होंने सीता को माला पहनाई और सम्मान किया, अभिवादन किया। और उसी प्रकार लक्ष्मण को कुछ वानर लोगों ने किया, और उसी प्रकार फिर राम को भी हनुमान जी ने और कुछ लोगों ने वहाँ पर उनका स्वागत किए। और इस प्रकार से प्रोटोकॉल के अनुसार से सब कुछ हुआ। अंजना पहले से ही वहाँ पर कुछ महिला वानर लोगों को इकट्ठा की हुई थी, बता करके रखी हुई थी कि सीता आने वाली है, विश्व की सबसे सुंदरी महिला आने वाली है, आप लोगों को मैं मिलाऊंगी। तो अंजना पहले से ही इस प्रकार का प्रोग्राम था उनका, तो उन्होंने सीता को अपने साथ ले गई, महिला वानर लोगों के पास ले गई, और उन्होंने सीता के बारे में बताया कि देखो, आप लोगों को मैंने विश्व की जो सबसे सुंदर महिला है, ज्ञान से, गुण से, सुंदरता से सबसे ब्यूटीफुल, उनको मैं आप लोगों के सामने लाए हूँ। तो बंदर लोग ठीक है, लेकिन बंदर लोगों को थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा सा तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि बंदर लोग तो कोई जब आता है तो हुप हुप बोलते हैं, लेकिन सीता हाउ हाउ करके बोल रही है। ये बिल्कुल ही वानर लोगों को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ऑड किस्म का और अपमान किस्म का लगा। लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल के अनुसार से पहले ही बताया हुआ था कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई अनाप शनाप फालतू प्रश्न नहीं करेगा, और सब लोग चेहरे पर मुस्कान लिए हुए रहेंगे। तो इसलिए उसी का पालन किया कि कुछ बोलना चाह रहे थे फिर भी नहीं बोल पाए। अंजना ने महिला वानरों को संबोधित करके कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को सीता सुंदर नहीं लगती है? मैंने जो बोला उसमें कोई कमी है क्या? तो वानर लोगों ने बोला कि सब कुछ तो सही है, सीता तो बहुत सुंदर है, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई है इसकी सुंदरता में, सीता के सुंदरता में। तो अंजना एकदम गुस्सा आ गई और बोली कि तुम बंदर लोगों में बस यही दोष है कि किसी में भी खोट निकाल लेती हो। जिस प्रकार के सुंदर शरीर जो होता है वहाँ भी मक्खी कहीं ना कहीं से आके बैठी जाती है, उसी प्रकार तुम लोग भी कितना भी सुंदर चीज़ रहेगा, कितनी भी सुंदरता रहेगी, अब सीता में भी तुम लोग खोट निकाल रहे हो। और तुम लोगों में 3 दोष है जो कि तुम लोगों का जितना भी गुण है उसको सबको ख़त्म कर देता है, सबको बर्बाद कर देता है। और पहला तुम लोगों का इसी प्रकार का जो दोष है, वो दोष क्या है? जेलस, ईर्ष्या। तुम लोग ईर्ष्या करते हो कि जब भी किसी का प्रशंसा किया जाए तो तुम लोग ईर्ष्या करना शुरू कर देते हो। लेकिन जो मनुष्य महिला लोग हैं
वो लोग ऐसा नहीं करते। जब भी किसी का प्रशंसा होती है तो लोग बड़ा खुश होती है, बड़ा आनंदित होते हैं। लेकिन तुम लोग को देखो, किसी की प्रशंसा किया जा रहा है तो तुम लोग दुखी हो रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तुम लोग का बहुत बड़ा डिमेरिट है, बहुत बड़ा अवगुण है। दूसरा बात क्या है कि तुम लोग क्रोधित बहुत जल्दी हो जाती हो, कि जब भी तुम लोगों को कोई बूढ़ी बंदर ऐसा बोल देता है, बूढ़ी बंदरिया ऐसा कोई बोल देता है तो तुम लोग बहुत गुस्सा करते हो। एकदम गुस्सा तुम लोगों का आसमान पर चढ़ जाता है। बूढ़ी होने के बाद भी यदि कोई बूढ़ी बोल देता है तो तुम लोग का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। महिला लोगों में बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मनुष्य महिला में बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जब भी उनका उम्र हो जाता है तो लोग सहज स्वीकार करते हैं। वो लोग बोलती है कि अब मेरा उम्र हो गया है, अब जवानी हमको अलविदा कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपना घरेलू कामों को छोड़ नहीं सकती। हमारे पर उत्तरदायित्व है, इसलिए मैं अपना घरेलू कामों को छोड़ नहीं सकती हूँ। इस प्रकार का वो लोग सहज स्वीकार करती है। तुम लोगों में ये बात नहीं है। और तीसरी जो तुम लोगों में कमी है, तुम लोग झूठ बोलती हो। अपने उम्र को लेकर के बहुत झूठ बोलती हो। अपना उम्र को तुम लोग इतना छुपाती हो कि उसका कहना ही नहीं है। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जितना उम्र है भैया उतना बता दो। अब कल ही की बात लो, अंजना बोलती है, कल ही की बात लो कि मैंने अपने दादी अम्मा को बोला कि दादी अम्मा आपकी उम्र कितना है? दादी अम्मा का दांत झड़ा हुआ है, सब कुछ बूढ़ी दिख रही है, गाल पचका हुआ है। तो बोल रही है कि मेरा उम्र 14 साल है, 14 साल है। तो अंजना बोली कि अरे दादी अम्मा मेरी उम्र तो 20 साल है, तुम्हारा कैसे 14 साल हो जाएगा? तो अंजना की दादी अम्मा क्या बोलती है, तुम जानते नहीं हो कि मेरा जन्म तुमसे 6 साल बाद में हुआ है? तो इस प्रकार का झूठ, एकदम खुलेआम झूठ। तो इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ा तुम लोगों के विकास में बाधक है। मैं तो तुम लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ये सब चीज़ों से तुम लोग ऊपर उठो और ये सब चीज़ों को तुम लोग छोड़ दो। तो बंदरिया लोग क्या बोलते हैं कि ये सब अंजना बहन सब कुछ ठीक है, आप जो बोल रही हो इसको कोई नहीं काट सकता, ना सेशन कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कोई भी नहीं काट सकता। लेकिन हम लोग खुली आँखों से सब लोग देख रहे हैं कि सीता की सुंदरता में कुछ कमी है। इसको भी कोई नकार नहीं सकता। जिस प्रकार हम लोगों के सुंदर पूँछ है, लंबी पूँछ है, और हम लोगों का जितना सुंदर नाक है, ऐसा कहाँ है सीता के पास? आप भी देख सकती हो, ऐसा कहाँ है? तो सीता में तो कमी, सुंदरता में कमी है। तो इस प्रकार का वानर लोगों ने सीता में भी कमी निकाल दिया। तो इसलिए ये जो बाबा का जो गल्फ संचयन में जो कहानी है, और इस गल्फ संचयन के कहानी में इसलिए सुंदरता का पैमाना, सुंदरता का मापदंड सब जगह पर अलग अलग है। म्यांमार बर्मा में एक जनजाति है, वहाँ के महिला लोगों को लंबी गर्दन बहुत पसंद है और वही उनका सुंदरता का मापदंड है। और इसके लिए वे बचपन से ही अपने गले पर रिंग लगाती है, और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाता है वो अपना रिंग को बढ़ाती जाती हैं, और अंत में उनका गला बहुत लंबा हो जाता है और उसको लोग सब बहुत सुंदर मानते हैं। अफ्रीका, इथियोपिया में एक जनजाति है, और वो लोग अपना होंठ को काट करके उसमें प्लेट लगाते हैं, और वो जितना बड़ा उनका प्लेट होता है उतना वो लोग उसको सुंदर मानते हैं। अफ्रीका में ही एक मुर्सी ट्राइब है, वो लोग अपने शरीर पर अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाते हैं, आकृति बनाते हैं ब्लेड से काट काट करके, और उसको लोग बहुत सुंदर मानते हैं। तो इसलिए सुंदरता का पैमाना सब जगह पर अलग अलग है। और बाबा भी बोले हैं कि फ्यूचर में जब मनुष्यों का सिर बड़ा हो जाएगा और शरीर छोटा हो जाएगा, उस समय सुंदरता का पैमाना अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए बंदरों के लिए उनकी पूँछ बहुत प्यारी होती है, और अपने पूँछ को किसी भी प्रकार से वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं, और जहाँ पर पूँछ नहीं दिखता है उसको लोग कुछ सुंदर दिखता नहीं है। और दूसरी बात, महिला लोग जो अपना उम्र को छिपाती है, हम देखते हैं कि
इसमें जो महिला लोग है वही अपना उम्र को छिपाती है और वही लोग ईर्ष्या करती है, दूसरों के प्रशंसा को सहन नहीं करती है। ये तो हम लोग मनुष्य महिला की ही बात है। जैसे गुजरात वगैरह में आप जाएंगे और वहाँ के महिला लोगों को आप आंटी बोल दीजिएगा या मम्मी बोल दीजिएगा तो वो लोग इतना गुस्सा करती है। वहाँ पर सबको बेन बोलना पड़ता है, सब लोगों को बेन। तो इसलिए महिला लोगों को आंटी मम्मी बोलने से कहीं कहीं पर बंगाल वगैरह में खुश होती है, लेकिन और जगह पर बहुत गुस्सा करती है और महिला लोग ही अपना उम्र को छिपाती है। तो बाबा के गल्फ संचयन के इस व्यंग्यात्मक कहानी से हमें यही सब सीख मिलती है। नमस्कार।